हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके दुश्मनों के जीवन में क्या हो रहा है। आपके दुश्मनों के जीवन में आखिर क्या हो रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन एंड सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही मिल जाएगा। आप पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो ये तीनों लिंकों के ज़रिए। ये तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। तो आप मेरी सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में क्या हो रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल पे होता है फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके दुश्मनों के जीवन में क्या हो रहा है। द सन, वेरी नाइस पोजीशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ अर्थ एलिमेंट परमानेंट है। द स्टार, जस्टिस, हाँ, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है? 10 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो अब यहाँ जो मैंने कहा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट आई है। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 90% आई है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 50% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ओनली यहाँ 30% ही है। अब जिस तरीके के साइन आएंगे उसके मुताबिक ही ये रीडिंग होगी। तो यहाँ अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट परमानेंट होने की वजह से आपके दुश्मनों के जीवन में यही हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके जीवन में पैसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। पैसे बनते हैं तो बचत होती ही नहीं है, पैसे आते हैं तो पूरी तरीके से चले जाते हैं तुरंत ही। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी टफ सिचुएशन में आ चुके हैं, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं। वो अपने जीवन में हर तरीके से अभी तक सब कुछ सही हो रहा है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उनको लगता था कि हमारी परिस्थितियाँ कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकती है। हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी दूरस्थ ज़िंदगी या बहुत ही ख़राब लाइफ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, हमारे पास तो बहुत सारी एक पहचान है, हमारे पास तो बहुत सारी एक सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती है। ये जो उनकी सोच थी वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब उनके जीवन में डिस्टर्बेंस की एनर्जी हर जगह हर तरीके से हो रही है। उनके जीवन में जो मैंने कहा अर्थ एंड एयर एलिमेंट पूरी तरीके से यहाँ परमानेंट है। इसका यही मतलब होता है कि जो वो पहले
सोच रहे थे कि हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं ही हो सकता है, वो सब कुछ उनके जीवन में हो रहा है। इस वजह से वो क्या परिस्थिति को सही करे और कौन सी परिस्थितियों को बिल्कुल भी सही करने की तुरंत ही कोशिश करे और तुरंत ही हो जाए, इस तरीके की उनकी एक कोशिश बनी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को जो तकलीफ़ दी है, परेशानियाँ दी है, डिस्टर्बेंस दिया है और एंजाइटी भी दी है और हर तरीके से उनके जीवन को ख़राब करने की जो कोशिश की है, इस वजह से उनके जीवन में भी अब हर तरीके से सब कुछ ख़राब हो रहा है। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हो रहा है कि उनके जीवन में जो खुशियाँ थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई है। उनके जीवन में पैसे अभी बनते ही नहीं हैं, बनते हैं तो थोड़े बनते हैं और वो पूरी तरीके से खर्च हो जाते हैं। उनके जीवन में जो एक स्थिरता थी, एक सभी लोगों का सपोर्ट था, हर तरीके से उनके जीवन में एक सपोर्ट होने की वजह से वो बहुत ही खुशहाल लाइफ जी रहे थे, वो सब कुछ अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी वो पूरी तरीके से अपने जीवन में कोशिश लगातार कर रहे हैं और बार बार उनकी कोशिश बनी हुई है, फिर भी उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और ये जो लास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, वो यहाँ यही दिखाती है कि आपके दुश्मनों के जीवन में हर तरीके से सब कुछ टूट रहा है, छूट रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं और सभी लोगों के साथ अब उनकी एक पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ फैमिली में बहुत ज़्यादा फूट पड़ रही है। यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में ये भी हो रहा है कि उन्होंने कभी भी दूसरों के जीवन में वो बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, उनके जीवन में और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए या उनके जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो रो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उनको लेकर कभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। इस वजह से उनके जीवन में भी अब इस तरीके की परिस्थितियां हैं, तो कौन उनके बारे में सोच रहा है? कोई नहीं। इस वजह से ही ये जो लास्ट एनर्जी आई है 8 ऑफ वैंड एंड इसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में अब हर तरीके का चारों दिशाओं से, यानी हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यवहार में, हर एक रिश्ते में, हर एक उनकी हर एक सिस्टम में पूरी तरीके से बर्डन आ चुका है। बहुत ज़्यादा भार लग रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप में इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी जो हिम्मत थी, जो शक्ति थी, जो पावर था, वो कहाँ चला गया। तो ये जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, वो पूरी तरीके से अब उन्होंने जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, उनके पास वो स्ट्रेंथ चली गई है, यानी आपके पास, और उनके जीवन में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ गायब हो चुकी है, वो शक्तिहीन हो चुके हैं। इस वजह से ही यहाँ फर्स्ट कार्ड सन की पोजीशन आई है। तो सन की पोजीशन ऐसे ही नहीं आती है। उनके जीवन में भगवान ने उनको सब कुछ दिया था। आपके दुश्मनों के जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया था। एक सन की पोजीशन की तरह एक ब्राइट जीवन था उनका, जिसमें उनकी हर तरीके की खुशियाँ थी। लेकिन उन्होंने अपनी ही खुशियों को लात मारी है, अपनी ही खुशियों में डिस्टर्बेंस खड़ा किया है। उन्होंने दूसरों की फीलिंगों को हर्ट करते हुए अपने ही कर्म खुद ब खुद क्रिएट किए हैं। इस वजह से अभी उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है और वो अपने जीवन में ये जो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रही है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं, बहुत मतलब बहुत। अब वो जस्टिस ढूंढ रहे हैं, लेकिन जस्टिस उनको मिलता है जिन्होंने दूसरों को लेकर कभी भी गलत नहीं सोचा होता है। और ये जो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा ही नहीं। अपनी एक हाई-फाई लाइफस्टाइल के चलते घमंड और एटीट्यूड से लोगों का पूरी तरीके से मिसबिहेव किया या बेइज्जती की है।
और सामने वाले पर्सन को तोड़ने की कोशिश की है, कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो वही है कि यहाँ डबल 10 की एनर्जी है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत कुछ खराब हो गया है और हो रहा है, क्योंकि 10 कंप्लीशन की एनर्जी है। तो इस वजह से बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब हो रही है। जो वो नहीं चाहते थे वो सब कुछ अब उनके जीवन में हो रहा है। ये जो स्टार की पोजीशन, अब धीरे धीरे उनके दिल में एक भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा फेथ आ रहा है, एक विश्वास आ रहा है, एक रिस्पेक्ट आ रही है, एक होप आ रही है। लेकिन तब तक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने देरी कर दी। आपके दुश्मनों ने कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोचा। इस वजह से अभी जो भगवान को वो प्रे कर रहे हैं, बहुत कुछ कोशिशों से, मेहनत से मांग रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में अभी तो बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने दूसरों की तकलीफ़ों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इस वजह से उनकी तकलीफ़ कौन समझेगा? कोई नहीं। तो यस, यहाँ 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। जो वो पूरी तरीके से दूसरों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब उनके जीवन में आ रहे हैं तो वो हार रहे हैं, टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है कि हमने तो दुनिया पे, यानी लोगों पे हम राज करते थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत सारी अब एक नॉर्मल सोच से क्या फ़ायदा होता है, जब उनको बहुत सारे लोगों को समझना था या उनकी फीलिंगों को समझना था या दूसरे लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करनी थी, तब वो समझ बिल्कुल भी उनके पास नहीं थी। और लोग जब उनको समझाते थे तब उनका ईगो हर्ट होता था, तब वो उनकी इंसल्ट करते थे। अब यहाँ यहाँ वाइट क्रिस्टल स्टोन आपने चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी है। इतना जान लो। आप ध्यान से उनके नज़दीक से उनकी लाइफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब उनके जीवन में जो उन्होंने दूसरों को बहुत सारी तकलीफ़ें दी है वो उनको मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से उनके जीवन में आ चुकी है। पारदर्शिता पूरी तरीके से लोगों को भी दिखाई देने लग गई है, तो आपको भी दिखाई देने लग जाएगी कि अभी उनके जीवन में किस तरीके की उनकी हालत है और उन हालतों का वो खुद जिम्मेदार है। ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको बहुत ही नज़दीकी से उनकी लाइफ को देखना चाहिए। बहुत ही ख़राब हालत है। हेल्थ इशू तो इतने ज़्यादा है कि वो पूरी तरीके से इतने डिस्टर्ब है। 8 ऑफ सॉर्ड ऐसे ही नहीं आता है। 8 ऑफ सॉर्ड में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें हेल्थ इशू बढ़ चढ़कर बहुत ही ख़राब है, और वो भी सभी के। और एक मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो वही है कि दूसरों के लिए बुरा करोगे तो खुद को भी बहुत कुछ बुरा सहना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में क्या हो रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन के लिए मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है। आप सिर्फ मुझे मैसेज करोगे तभी से ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही कम रेट है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब होता है 6 ऑफ वैंड। वेरी नाइस है।
9 of Wands, Knight of Cup, the Sun and Queen of Cup. वेरी नाइस। सन की पोजीशन सेकंड पाइल में भी आई है, फर्स्ट पाइल में भी आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट आई है। वेरी नाइस। अब यहाँ जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो कई हद तक बहुत ही कम है, 30% ही है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ नॉर्मली 20% ही है। तो यहाँ 2 एलिमेंट परमानेंट आए हैं और उसकी एनर्जी ही ज़्यादा आई है, ये भी जान लो। इसके मुताबिक ही ये रीडिंग होती है। तो यहाँ जो साइन है, जो मैंने कहा, वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट परमानेंट होने की वजह से आपके दुश्मनों के जीवन में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि वर्क प्लेस के थ्रू उनको बहुत कुछ सुनाया जाता है। आपको पता है, ताने दी जाते हैं, उनके काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, बार बार काम हाथ में लेते हैं लेकिन वो काम पूरी तरीके से बनते नहीं हैं, वक्त ले रहे हैं। और वक्त लेने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, शांत होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शांत भी नहीं हो पा रहे हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों के जीवन में वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं और उनके काम नहीं बनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और चिंतित भी हो रहे हैं। वो अपने कंपटीशन में अपना मेहनत का जो हुनर दिखा रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत किसी को भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से उनको इसका फल भी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो वो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है। इस वजह से ये सारा ही इफ़ेक्ट उनकी फैमिली के ऊपर, उनके आसपास के लोगों के ऊपर हो रहा है और ये नॉर्मल वे में भी होता ही होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जिनके काम नहीं बनते हैं उनकी फैमिली में भी फूट फूटती ही होती है और एक दूसरे के साथ रिश्ते भी ख़राब होते ही होते हैं। तो वैसा ही उनके जीवन में भी हो रहा है कि उनके काम नहीं बनने की वजह से फैमिली का एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है, एक दूसरे को अब चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इस तरीके की परिस्थितियाँ उनके जीवन में आ चुकी है। वो बार बार लगातार उनकी कोशिश होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं आ रहा है। इस वजह से धीरे धीरे वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ये भी जान लो। अब दूसरों के जीवन में आप डिस्टर्बेंस खड़े करने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे तो यही हाल होगा। तो यही हाल हो रहा है। उन्होंने आपके जीवन में और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में उनके वर्क के थ्रू या जो भी वो काम कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर्स किया। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर्स करने की वजह से वही कर्मा लौट कर उनके पास आ रहे हैं और अभी वो अपने तरीके से अपने वर्क में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, फिर भी उनको उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ वही है कि एक जब इंसान को इमोशनली किसी का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। तो वही
ये जो आपके दुश्मन हैं उनके साथ हो रहा है कि इमोशनल वाइज किसी का भी सपोर्ट ना मिलने की वजह से और उनकी खुद की फैमिली का सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर रहा है और उनकी अविश्वास की भावना धीरे धीरे उनके मन में बढ़ रही है, उनका डर बढ़ रहा है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों के जीवन में इतनी ज़्यादा मेंटली वो डिस्टर्ब है कि वो धीरे धीरे उनके मन में एक डर और भय और ज़्यादा बढ़ रहा है और अविश्वास की भावना जो उनके काम नहीं बनने की वजह से और ज़्यादा गहरी हो रही है। लोगों के प्रति उनका अविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो हर रोज़ सोचने की मुद्रा में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी उनको उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और उनको ये लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में ये जो पोजीशन थी वो खुद ब खुद ख़राब की है। तो ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों को भान हो रहा है या उनकी अकल आ रही है कि उन्होंने अपनी खुद की ब्राइट पोजीशन को, उनकी खुद की खूबसूरत लाइफ को खुद ब खुद बिगाड़ा है, खुद ब खुद तहस नहस किया है, खुद ब खुद उसको पूरी तरीके से ख़राब किया है और वो धीरे धीरे अपने आप को ये बात कह रहे हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने ये बात दिल से अभी भी स्वीकार नहीं की है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस अभी उनके दिलो दिमाग में हर रोज़ चल रहे हैं कि उनकी बहुत बढ़िया और खूबसूरत लाइफ उन्होंने खुद ब खुद ख़राब की है, खुद ब खुद बिगाड़ दी है और इसके चलते अब हम बहुत कुछ झेल भी रहे हैं। ये जो किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है वो यहाँ यही दिखाती है कि इमोशनल वाइज अभी उनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो किसी को अपने हाल दिल बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको इमोशनल वाइज किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो अंदर से पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत कुछ खराब हो रहा है। अब जब कोई भी इंसान दिल से, अपने मन से हार जाता है तो उसकी एक पूरी तरीके से मेंटल सिचुएशन भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। तो वही अब उनके साथ हो रहा है और वो इमोशनल वाइज पूरी तरीके से आत्मविश्वास विहीन समझ रहे हैं, यानी उनके अंदर बिल्कुल भी एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, ऐसा वो फील करते हैं। ये जो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि आपके दुश्मनों के जीवन में जो उनको पहले बहुत सारी सफलता मिल रही थी, वो जो काम कर रहे थे उसमें उनको सफलता दिखाई दे रही थी, वो अपने जीवन को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, हर एक मोमेंट में बहुत ही खूबसूरत जी रहे थे। ये सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में जो ये हमारी सिचुएशन आ गई है। अब हम बाहर निकलने से पहले भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ घर से बाहर निकलने से पहले भी उनकी एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनको सोच समझ कर निकलना पड़ता है, वरना लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इस तरीके की सिचुएशन में वो आ गए हैं। अब उन्होंने जो दूसरों को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, उनके मन की परिस्थितियों को समझने की कभी भी कोशिश नहीं की और बार बार उनको टॉर्चर किया, बार बार उनको डिस्टर्ब किया, बार बार उनको इंसल्ट की। और ये सारी जो भावनाएं हैं जो उन्होंने दूसरों को दी, तब उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से क्या फील कर रहा होगा। अब उनके खुद के ऊपर बीत रही है, तब उनको पता चल रहा है कि हमने बहुत कुछ बुरा किया है। जो मैंने आगे ही आपको कहा कि उनको फील तो हो रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ बुरा किया है लोगों के साथ, अपने ही लोगों के साथ भी कभी कभी किया है, तो बहुत कुछ ख़राब किया है। ये उनको फीलिंग ज़रूर आ रही है, लेकिन अभी भी एक्सेप्ट की एनर्जी, यानी अपने आप में स्वीकार की एनर्जी अभी भी उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई है।
वो अभी भी अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक ये जो वो उन्होंने गलती की है वो गलतियाँ दिल से स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उनके जीवन में इस तरीके की परिस्थितियाँ बनती रहेगी। जब वो स्वीकार कर लेंगे तब वो इस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन इंसान का ईगो उनको खुद की गलतियाँ स्वीकार करने से मना करता है। इस वजह से उनको अपनी ही गलतियों को स्वीकार करने में बहुत वक्त लगने वाला है, ये भी यहाँ नज़र आता है। कोशिशें लगातार बनी रहेगी लेकिन स्वीकार करने की फीलिंग जल्दी से किसी के दिल में नहीं आती है, तो वही है कि उनके दिल में भी नहीं आएगी। क्योंकि अहंकार सिर पे चढ़ा हो तो फिर उसको नीचे उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वही परिस्थितियाँ अब उनके जीवन में हो रही है। तो आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने आप में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और उनकी खुद की हर एक परिस्थिति की जो एक ज़िम्मेदार वो खुद ब खुद मानते ज़रूर है, लेकिन स्वीकार करने की भावना अभी भी उनके दिल में नहीं आई है। इस वजह से वो और ज़्यादा अपने आप को अपसेट महसूस कर रहे हैं और वही होगा। अब यहाँ लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में उनके काम नहीं बनने की वजह से उनके जीवन में पैसे नहीं बन रहे हैं, और पैसे नहीं बनेंगे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। वो तो सभी को पता है, तो वही उनके जीवन में हो रहा है। अब यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में जो उन्होंने गलतियाँ की है, दूसरों को डिस्टर्ब करके दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा ख़राब करते हुए, तो वो हर तरीके की चीज़ें अभी उनके जीवन में हो रही है। और उनको धीरे धीरे भान भी हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या दूसरों के साथ किस तरीके की गलतियाँ की थी, वो उनको याद आ रहा है। जब उनको याद आ रहा है तो वो और ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं कि हमने दूसरों को इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, दूसरों की फीलिंगों के साथ खेलना नहीं चाहिए था। ये सब कुछ उनको महसूस हो रहा है, ये वो ज़रूर है। तो यहाँ महसूस करने की एनर्जी ज़रूर आई है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।